CS की जलाली अन बाबरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ नए साल का पैगाम लेकर। अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, मैं आपकी तवज्जो आपके और मेरे दुश्मन की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जिसके पास बहुत सारे मंसूबे और उसकी बहुत सारी चालें हैं। हम तमाम बनी नौ इंसान को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। और हम देखते हैं कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, मुसीबतों, परेशानियों, जंगो जदल, सैलाब और तरह तरह की परेशानियों, यहाँ तक कि बेरोज़गारी और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इन तमाम चालों को, इन तमाम मंसूबों को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसी ताकत की ज़रूरत है जिसका नाम यसु है, जिसके नाम से शैतान भागता है, परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अजीज़ों, पौलुस रसूल भी तो हमें आगाह करता है शैतान की तमाम मंसूबों से, उसकी तमाम चालों से। जब इफिसियों 4 बाब उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगिरी और मकारी को के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के जोके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। खुदावंद और खुदावंद का कलाम हमें बिल्कुल सॉलिड देखना चाहता है, मुसम्मम इरादे के साथ। और ये मुसम्मम इरादा सिर्फ खुदावंद में ही हमें मिल सकता है। लफ्ज़ अंजील का मतलब है खुशखबरी, और आज की खुशखबरी का जो पैगाम है वो ये है कि तमाम बनीनो इंसान जो है अपने गुनाहों की सज़ा से बच सकते हैं और यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनकी तदफीन और मुर्दों में से जी उठने की वजह से। और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो अजीज़ों, हमें फिरदौस यानी आला मकाम के हम हकदार ठहरते हैं या ठहराए जाते हैं। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत। लेकिन जब हम 13 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक नासरा यशुआ निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और इसको थम्स अप दें यानी लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस से मुस्तफ़ीद हों। और अगर आप बरकत पा रहे हैं खुदा के कलाम से तो अजीज़ों, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखा करें कि आज का कलाम आपको कैसे लगा। मे गॉड ब्लेस यू। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मेरे साथ फुली पार्टिसिपेट करते हैं इवेंजलिज्म में। तो आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ों, याद रखें कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप कभी भी किसी उलझन का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आप बखूबी वाकिफ़ होंगे अपने मकसद से। अजीज़ों, हो सकता है कि एक सेकंड के लिए आप ये सोच रहे हों कि पिछला साल तो इतना बरकतों से भरा नहीं था, लेकिन अजीज़ों, क्या आप अपने दिल पर गौर करेंगे और सोचेंगे कि खुदा ने कितनी बरकतें और नेमतें आपको पिछले साल में दी। तो अजीज़ों, लेकिन याद रखें, नए साल की आमद पर आप एक काम कर सकते हैं। आपके पास एक और उम्मीद है। उम्मीद ये है कि आप इस नए साल में मुसम्मम इरादा करें खुदावंद की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताकि आप हकीकी खुशी को हासिल कर सकें। क्योंकि यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, खुदावंद कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं,
تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تو عزیزو جان جائیں جان جائیں خدا کے پاس منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو 2023 میں امید اور شاندار مستقبل دے، اور عزیزوں میری طرف سے بھی آپ کو برکتوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا نیا سال مبارک ہو۔ گاڈ بلیس۔